श्री गणेशाय नमः। अथ पुरुषोत्तम मास कथा चतुर्दशोध्यायः। पहले थोड़ा एक गाना गाएंगे, थोड़ा सा बोर कर करके। एक बहुत बढ़िया कवि थे जिन्होंने ये गाना लिखा था, लेकिन ये जो गाना है मराठी में है, लेकिन इसका अर्थ बहुत बढ़िया है और इसको गाया भी था पंडित जितेंद्र अभिषेकी ने। मैं तो पंडित जितेंद्र अभिषेकी जैसा गा नहीं पाऊंगा, लेकिन फिर भी थोड़ा सा गाते हैं। मुझे बहुत पसंद गाना है ये। अनंता तुला कोण पाहू शके, अनंता तुला कोण पाहू शके, तुला गातस वेद झाले मुके, तुला गातस वेद झाले मुके, अनंता तुला कोण पाहू शके। ये क्या बोल रहा है कि अनंत अनंत आपको कौन देख सकता है? आपको देख के वेद भी आपके बारे में बोल नहीं पा रहे। तो अनंत भगवान, पुरुषोत्तम भगवान, इनका ये मास है। इसमें से अभी ये 14वां अध्याय हम लोग चालू कर रहे हैं, चतुर्दशोध्याय। तो 14वां अध्याय क्या बोलता है अभी हम लोग सुनते हैं। ओके, तो चालू करते हैं। श्री नारायण उवाच। अथ चिंता तुरस्य गृहं वाल्मीकिराययो, यो राम रचितं दिव्यं चकार परमाद्भुतं, तुरादालोक्य भूपाला समुत्थाय ससंभ्रमम्, अरिनमत्त चरणौ दंडवत् भक्ति संयुतः, संपूज्य स्थापयामास तं ऋषिं परमासने, पादावंकगतौ कृत्वा कराभ्यां समलालयत्, पादवने जनिरापाः शिरसा धारयन् मुदा, उवाच स्निग्धया वाचा स्मरन् किरवचो नृपः। तो नारायण बोले। इसके बाद चिंता से आतुर राजा दृढ़धनवा के घर वाल्मीकि मुनि आए, जिन्होंने परम अद्भुत तथा सुंदर रामचंद्र जी का चरित्र वर्णन किया है। तो राजा दृढ़धनवा ने दूर से ही वाल्मीकि मुनि को आते देखकर घबराहट के साथ जल्दी से उठकर भक्तियुक्त होकर उनके चरणों में दंडवत प्रणाम किया। भली भांति पूजा कर उत्तम आसन पर ऋषि को बैठाकर उनके चरणों की रज को लेकर दोनों हाथों से, चरणों को गोद में लेकर दोनों हाथों से धोया है, और उस चरणादक को बड़े हर्ष के साथ सिर पे धारण कर शुक पक्षी का बात स्मरण करता हुआ राजा दृढ़धनवा ने मधुर वचन से ये कहा। दृढ़धनवा बोले। दृढ़धन्वो वाच। भगवन् कृतकृत्योऽहं भाग्यवान् अस्मि साम्प्रतम्, अद्य मे सफलं जन्म ह्याद्योऽर्थो अधिगतः प्रभो, श्रुतं मे सफलं जातं यद् भवान् क्षीगोचरः, किं वर्णं मे महद्भाग्यं जगत पावन पावन। तो दृढ़धनवा जी बोल रहे हैं, हे भगवान, इस समय मैं कृतकृत्य हूँ, भाग्यवान हूँ, मेरा जन्म सफल हुआ। हे प्रभु, आज मेरा मनोरथ पूर्ण हुआ। आज आपके प्रत्यक्ष दर्शन से शास्त्रादिकों के यथार्थ अर्थ का ज्ञान सफल हुआ। हे जगत को पावन करने वालों के पावन करने वाले, आज मैं अपने भाग्य का क्या वर्णन करूं। श्री नारायण बोले। श्री नारायण उवाच। इत्युक्त्वा मुनिशार्दूलं वीरराम स भूपतिः
वाल्मीकिरपितं यद्दृष्ट्वा राजनं विनयान्वितम् उवाच परमप्रीतो हर्षयन् जनतां मुनिः। वाल्मीकिरुवाच साधु साधु नृपश्रेष्ठ त्वयेतदुपपद्यते चिन्तातुरः कथं राजन् वद सर्वं मनोगतं किंचित उक्तं स्पृहा तेस्ति तद्वदस्व महामते। तो नारायण जी बोल रहे हैं अभी इस तरह वाल्मीकि मुनि को कहकर वह राजा मौन हो गए। बाद में वाल्मीकि मुनि उस राजा को विनय युक्त देखकर बड़े प्रसन्न हुए और जनता को आनंदित करते हुए बोले। वाल्मीकि मुनि बोल रहे हैं कि हे नृपश्रेष्ठ, ठीक है, तुम में उक्त प्रकार को सच बातों का होना संभव है। हे राजन, तुम चिंता से आतुर क्यों हो? सो सब मन की बात कहो। ऐसा मालूम पड़ता है कि तुम्हारी कुछ कहने की इच्छा है, इसलिए हे महामते उसे कहो। राजा दृढ़धन्वा बोला। दृढ़धन्वा उवाच भवदीय पदाम्भोज कृपया मे सुखम सदा परंत्वेको महान विद्वान् संदेहो हृदये मम तमपाकुरशल्यं त्वं वन्यकीरं मुखोद्गतं कदाचिन्मृगया कामो गतोऽहं गहने वने भ्रमन्न पश्यं कासारं तत्र पीतं जलं मया श्रमापनोदनोकांक्षी महान्यक्रोधमाश्रितः स्निग्धच्छायं सुनिबिडं मनोनयनमनन्दनं तत्र पश्यं स्थितं कीरं मनोमोदविधायकम्। राजा दृढ़धन्वा बोला, आपके चरण कमल की कृपा से हमेशा सुख है, परंतु हे विद्वान, हमारे हृदय में एक बड़ा संदेह है। वन में होने वाले शुक पक्षी के मुख से निकले हुए वाणी के समान उस वचन को दूर करे। किसी समय में शिकार खेलने के लिए एक गहन वन में निकल गया। वहां भ्रमण करता हुआ एक तालाब देखा, उसका जल पिया। बाद में थकावट दूर करने के लिए एक बड़े वटवृक्ष के नीचे बैठ गया। अत्यंत धनी तथा सुंदर छाया वाले और मन एवं नेत्र को आनंद देने वाले उस वृक्ष पर बैठे हुए सुंदर शुक पक्षी को देखा। तब उस शुक पक्षी पर हमारी दृष्टि गई। तब उसने हमारे सम्मुख होकर एक श्लोक पढ़ा। द्रुत दृष्टिरहं यावज्जतस्मिन् पतत्रिणी तावन्मा सम्मुखी भूय श्लोकमेकं पपाठः विद्यमानातुल सुख मालोक्यातिव भूतले न चिन्तयसि तत्त्वं त्वं तत्कथं पारमेष्यति इति वाचः शुकनोक्ताम् आकर्ण्याहं सुविस्मितः न तज्जानाम्यहं ब्रह्मन् किं वाद हरिच्छद इदं मे हार्दसंदेहं भवानुच्छेत्तुमर्हति मम राज्य सुखं पुत्राश्चत्वारश्चारुदर्शन पत्नी पतिव्रता रम्या गजाश्वर रथपत्तयः समुद्धीरतुला ब्रह्मन् केन पुण्येन मे अधुना एतत् सर्वं समासेन विचार्य वक्तुमर्हसि श्रुत्वा वाक्यानि भूपस्य वाल्मीकिर्मुनिसत्तमः प्राणायामपरो भूत्वा मुहूर्तं ध्यानमास्थिता करामलकवद्विश्वं भूतं भव्यं भविष्यत् विलोक्य हृदि निश्चिन्त्य राजन् प्रत्युवाच सः वाल्मीकिरुवाच शृणु भूपति शार्दूल प्राग्जन्मचरितं तव। आगे सुनते हैं। तो उस शुक पक्षी ने कहा, एक शुक पक्षी पर हमारी दृष्टि गई। तब उसने हमारे सम्मुख होकर एक श्लोक पढ़ा कि इस पृथ्वी पर विद्यमान अतुल सुख को देखकर तू तत्व आत्मा का चिंतन नहीं करता है तो इस संसार के पार कैसे जाएगा।
मैं इस प्रकार शुक पक्षी के वचन को सुनकर विस्मित हो गया। हे ब्रह्मन, मैं नहीं जानता कि उस शुक पक्षी में क्या कहा। इस हमारे हृदय में संदेह को आप दूर करने के योग्य है। हमारा राज्य सुख तथा सुंदर चार पुत्र, सुंदर पतिव्रता स्त्री, हाथी, घोड़ा, रथ, सेना, हे ब्रह्मन, ये सब अतुल समृद्धि इस समय हमें किस पुण्य से प्राप्त है, यह सब विचार कर संक्षेप में कहने के योग्य आप है। राजा द्रुड़धनवा के वचन को वाल्मीकि मुनि सुनकर प्राणायाम कर एक मुहूर्त तक ध्यान में मग्न हो गए। हाथ में रखे हुए आंवला के फल के समान विश्व संसार के भूत, भविष्य और जो वर्तमान विषय है उनको हृदय के समाधि के बल से जानकर और निश्चय कर राजा से बोले। वाल्मीकि मुनि बोले, हे राजाओं में श्रेष्ठ, अपने पूर्व जन्म का चरित्र सुनो। अभी वाल्मीकि जी बात कर रहे हैं। पूरा जन्मनि राजेंद्र भवान द्रविड़ देश जह द्विजः कश्चित सुदेवाख्य ताम्रपर्णी तटे वसन धार्मिका सत्यवादी च यथा लाभेन तोषवान वेदाध्ययन संपन्नो विष्णु भक्ति परायण अग्निहोत्रादि यागैश्च तोषयामास तं हरिं सदैवं वर्तमानस्य भार्यासीद्वरवर्णिनी गौतमीति सुविख्याता गौतमस्य सुता शुभा पतिं पर्यचरत प्रेम्णा भवानीव भवं प्रभुं गृहमेघविदौ तस्य वर्तमानस्य धर्मतः व्यतीतः समूहान् कालः प्रापासो सन्ततिनः नहि एकदासन संविष्टः सेव्यमानः स्वकान्तया वाच वचनं विप्रो विष्णवो गदाक्षरम् अयि सुंदरी संसारे सुखं नास्ति सुतात्परं लोकांतरं सुखं पुण्यं तपोदान समुद्भवं सन्नतिः शुद्धवंशा हि परत्रेह च शर्मणे तमप्राप्य वरं पुत्रं जीवितं मम निष्फलं न लालितो मया पुत्रो वेदार्थो न प्रबोधिता नोद्वाहश्च कृतस्तस्य वृथा जन्म गतम मम। अभी वशिष्ठ जी बोल रहे, हे राजेंद्र, पूर्व जन्म में आप द्रविड़ देश के ताम्रपर्णी नदी के किनारे वास करने वाले सुदेव नामक ब्राह्मण थे। धार्मिक सत्यवादी, जो मिल जाए उससे ही संतोष करने वाले, वेदाध्ययन में संपन्न, विष्णु भक्ति में परायण रहते थे। आपने अग्निहोत्रादि यज्ञों के द्वारा भगवान हरि को प्रसन्न किया। इस प्रकार रहते हुए तुम्हारी गुणवती स्त्री थी, वह गौतम ऋषि की सुंदरी कन्या गौतमी नाम से प्रसिद्ध, शंकर की सेवा में तत्पर पार्वती के समान तुम्हारे प्रेम से सेवा करती थी। गृहस्थाश्रम धर्म में श्रम पूर्वक वास करते हुए बहुत समय बीत गया, परंतु तुमको संतति नहीं हुई। एक दिन अपनी स्त्री से सेवित आसन पर बैठा हुआ दुखित ब्राह्मण गदगद स्वर से बोला, अयि सुंदरी, संसार में पुत्र से बढ़कर दूसरा सुख नहीं है, और तप दान से उत्पन्न पुण्य दूसरे लोक में सुख देने वाला होता है। शुद्ध वंश में होने वाली संतति इस लोक में तथा परलोक में कल्याण करने वाली होती है। उस श्रेष्ठ पुत्र के न मिलने से मेरा जीवन निष्फल है। न तो मैंने पुत्र का प्यार किया और न वेद पढ़ने के लिए सोने से जगाया, न तो उसका विवाह किया, इसलिए मेरा जन्म व्यर्थ में चला गया। अभी सद्यो में मृतिरे वास्तु न यायुष्य प्रियम मम इत्थं प्रियवच श्रुत्वा सुंदरी खिन्न मानसा समाश्वसयितुं धीरा प्रियवाक्य विशारदा अविवद्वच्चः सौम्यं प्रिय प्रेम परिप्लुता। मेरी मृत्यु हो, मेरे को आयुष्य प्रिय नहीं है। इस प्रकार अपने प्रिय पति का वचन सुनकर गौतम स्त्री खिन्न हो गई। गौतम्योवाच मामा प्राणेश्वर ब्रूहि तुच्छवाक्यानि साम्प्रतं भवद्विधा भागवता नैवं मुह्यन्ति शूरयः सत्यधर्मपरोऽसि त्वं जितः स्वर्गस्त्वया विभो कथं पुत्रैः सुखावाप्तिर्ज्ञानी नस्तव सूरत
चित्रकेतुः पुरा ब्रह्मन् पुत्रशोकेन तापिता स नारदेन गिरसा अभ्येत्य संतारितोऽभवत् तथांगराजा दुष्पुत्राद्वेनाद्वन मगान्निशि तथा ते संतति स्वामिन् दुःखदा च भविष्यति तथापि तव सत्पुत्र लालसा चेतपोधन आराधय जगन्नाथं हरि सर्वार्थदं मुदा। आगे बोल रही गौतम की पत्नी बोल रही, बाद में धैर्य धारण करती हुई प्रिय वचन बोलने में चतुर प्रिय पति के प्रेम से मग्न वह स्त्री अपने पति को समझाने के लिए सुंदर वचन बोली। गौतमी बोली, हे प्राणेश्वर, अब इस तरह तुच्छ वचनों को न कहिए। आपके समान भगवत भक्त विद्वान लोग मोह को प्राप्त नहीं होते हैं। हे विभो, आप सत्य धर्म में तत्पर रहने वाले हो, अपने स्वर्ग को जीत लिया है। हे सुव्रत अर्थात हे सुंदर व्रत करने वाले, आप जैसे ज्ञानी को पुत्रों से सुख की प्राप्ति कैसी, अर्थात ज्ञानी पुरुष पुत्रों से होने वाले सुख की इच्छा नहीं करते हैं। हे ब्रह्मन, पहले चित्रकेतु नामक राजा पुत्र शोक से संतप्त हुआ, तब नारद और अंगिरा ऋषि के आने पर पुत्र शोक से मुक्त हो संसार से उद्धार प्राप्त हो गया। इसी प्रकार राजा अंगवेन नामक दुष्ट पुत्र के कारण रात्रि के समय वन को चला गया। इसी तरह हे स्वामीन, आपको भी संतति दुख देने वाली होगी। फिर भी हे तपोगण, यदि आपको सत्पुत्र की लालसा है तो प्रसन्नता से जगत के नाथ समस्त अर्थों के दाता भगवान श्री हरि की आराधना करें। हे ब्रह्मन, पहले सांख्याचार्य कर्दम ऋषि ने जिनकी आराधना कर पुत्र की प्राप्ति की, जो पुत्र योगियों में श्रेष्ठ कपिल देव के नाम से प्रसिद्ध हुआ, यमाराध्य पुरा ब्रह्मन् कर्दमा पुत्रमाप्तवान् सांख्याचार्यस्तु तं देवं कपिलं योगिनां वरं धर्मपत्न्या वचश्चेत्थं श्रुत्वा विप्रशिरोमणि निश्चिन्तैव तया सार्धं ताम्रपर्णी तटं गता स्नात्वाथ विरजे पुण्ये चचार परमं तपः शुष्कपर्णजलाहार पंचमे दिने चत्वार्य शब्द सहस्राणि गतान्येवं तपोनिधे तस्य तत्तपसा ब्रह्म स्त्रयो लोकाश्च कंपिरे अतृग्यं तत्तपो दृष्ट्वा भगवान् भक्तवत्सला प्रादुर्बभाव तरसा गरुडोपरि संस्थितः श्रीनारायणवाच तं दृष्ट्वा नवजलदोपमं मुरारिदोर्दण्ड जगद्वनक्षमे चतुर्भिः सौलक्ष्यमुदिता मुखं सुदेव शर्मा साष्टांग नमित नतिमकरोन् मुदा मुकुंदम। इति श्री बृहद नारदीय पुराणे पुरुषोत्तम मास महात्म्ये श्री नारायण नारद संवादे चतुर्थोध्यायः। तो ब्राह्मण श्रेष्ठ इस प्रकार अपनी धर्मपत्नी का वचन सुनकर तथा निश्चय कर अपनी गौतमी स्त्री के साथ ताम्रपर्णी नदी के तट पर गया। बाद वहां जाकर उस पवित्र तीर्थ में स्नान कर अत्यंत श्रेष्ठ तप करता गया। 5 दिन के बाद सूखे पत्ते तथा जल का आहार करता था। इस प्रकार तप करके उस तपोनिधि सुदैव ब्राह्मण को 4000 वर्ष व्यतीत हो गए। हे ब्रह्मन, उसके इस तपस्या से तीनों लोग कांप उठे। भक्तवत्सल भगवान उस सुदैव ब्राह्मण के अत्यंत उग्र तपस्या को देखकर जल्दी से गरुड़ पर सवार होकर प्रकट हुए। श्री नारायण बोले, नवीन मेघ के समान जगत की रक्षा करने में समर्थ 4 भुजा वाले प्रसन्न मुख मुरारी को देखकर सुदैव शर्मा ब्राह्मण हर्ष के साथ मुकुंद भगवान के साष्टांग प्रणाम करते हुए हो गए। ये बृहद नारदीय पुराण के अंदर पुरुषोत्तम मास महात्म्य के अंदर श्री नारायण नारद संवाद के अंदर में 14वां अध्याय सफल संपूर्ण हुआ। देखो भैया, ये पुस्तक जो है ना, ये पुस्तक आपको क्या बताती है कि कोई भी तप जो होता है तो 100 साल के अंदर में नहीं पूरा होता।
4,000, 5,000, 10,000, 9,000 साल तब लोगों ने किया है, तब जाके भगवान आए हैं। ऐसे भगवान नहीं आते हैं। अभी तो कली हो गया। अगर कोई आपको बताएगा कि हमने तब कर दिया, हमको 20 साल में भगवान दिखाई दिए, तो उनको बोलो भाई साहब आपको साष्टांग नमन है। भगवान ऐसे नहीं मिलते हैं। आपको तब करना पड़ता है बहुत ज्यादा तब करने के बाद में, और वो तब जो है ना वो शास्त्रीय विधा से करना पड़ता है। उसका तर्पण हवन सब करना पड़ता है। सिर्फ तब यानी बैठ गया मंत्र जपते हुए, ऐसा नहीं है। तप करना यानी एक प्रोसेस है तप करने की। वो तप करने की प्रोसेस में उसका जो मंत्र जो जपा है आपने, वो भगवान को अर्पित करना है। तब जाके भगवान को आप समझ में आता कि आप हो कोई, नीचे से बोल रहे हो, या फिर आपको राक्षस की जैसा करना पड़ता है। एक तो इस दुनिया में ऐसा भूचाल लाओ, हिलाओ इसको कि भगवान ढूंढते हुए आए, चलो इसकी पहले टाटियां खड़ी कर देता हूं। भगवान ये सोचे कि ये कौन आया राक्षस, और तब जाके आप भगवान से बात करो, भगवान से मिलो। ये एक तरीका है। दूसरा तरीका है हजारों जन्म से आप भगवान की आराधना करते रहो। कभी नाम जप करो, कभी मूर्ति पूजा करो, किसी जन्म में निर्गुण साधना करो, किसी जन्म में आप नाच गाना करके साधना करो, किसी जन्म में आप कुछ अलग तरीके से साधना करो। ऐसा कर करके भगवान की तरफ आपका ध्यान आए। क्योंकि भगवान जब चला रहे होते हैं इस दुनिया को, तो करोड़ों जीव है। हम लोगों को लगता है हम मनुष्य ही सब कुछ है, ऐसा नहीं है। प्राणी है, पक्षी है, जंतु है, मछली है। हर किसी के कुछ ना कुछ प्रश्न है। हर किसी के पास भगवान को जाना पड़ता है। उसके तरीके से हर किसी का प्रश्न से उसको मुक्ति दिलानी पड़ती है। हर किसी को मोक्ष देना पड़ता है भगवान को, तभी जाके उसको भगवान बोला जाएगा ना। या सिर्फ मनुष्य के लिए भागता आएगा तो भगवान हो गया, ऐसा नहीं है। तो भगवान जो है वो हर किसी के लिए, पेड़ पौधे पत्ते वत्ते सबके लिए। इसलिए जब रामायण में भगवान सीता मैया को ये उठा के ले गए रावण, तो राम जी क्या कर रहे थे? राम जी वैसे भगवान को रोने की वगैरह कोई जरूरत नहीं, लेकिन आपके लिए पूरा का पूरा वैसा शो उन्होंने किया। वो पेड़ों को वगैरह गले लगते थे और पेड़ों से पूछते थे सीता को मुझे पता बताओ। पक्षियों से पूछते थे। ये क्यों पूछते थे? क्योंकि उनको वो समझा रहे थे और उन्हीं से मिल रहे थे वो, जिनके साथ उनका पहले से कम्युनिकेशन हुआ था। चाहे वो पेड़ हो, पक्षी हो, पौधे हो। पत्थर को टच किया और अहिल्या निकली बाहर। पत्थर को पैर से टच किया और अहिल्या शाप से मुक्त हो गई। ये जो भी कुछ है ना, ये हजारों सालों से। अभी अहिल्या का पत्थर बन गया था, और उस पत्थर का कितना यूज हो गया होगा, कुछ भी किया होगा लोगों ने उस पत्थर के साथ में। पहले लोगों को मालूम ही नहीं होगा कि ये अहिल्या है, ये पत्थर बनी बैठी हुई एक औरत है, और ये पत्थर बन के तपस्या कर रही है, इसलिए भगवान आए उसके लिए। तो ये भी हमको समझना चाहिए कि भगवान को पाना जो है बड़ा आपको लगन से करना पड़ेगा। पहले तो आपका मन शुद्ध होना पड़ेगा, फिर आपका चित्त शुद्ध होना पड़ेगा, फिर आपका अहंकार निकल जाना पड़ेगा, फिर आपके पास का जो भी कुछ धन दौलत, आपकी बीवी बच्चे, सब कुछ खत्म हो जाना चाहिए। कुछ नहीं बचना चाहिए। आप नंगे पोंगे फिर रहे रस्ते के ऊपर में, ऐसे हालत में आ जाओगे। फिर भी आपका भगवान के ऊपर से विश्वास हिलना नहीं चाहिए जगह से। लोग बोलने लगे ये तो ये पागल बाबा है, यहां तक परिस्थिति आ जाती है, पागल बाबा है। लेकिन उसको जब पागल बोलते हैं ना, तो हम पागल होते हैं, क्योंकि हमारी दृष्टि ही वैसे नहीं होती है। हमारी दृष्टि ही वैसी नहीं होती है। हमारी इंद्रिय जो है उनको लिमिटेशन आया है। क्या हम लोगों को हमारी आंख से भूत प्रेत पिशाच दिखाई देते हैं? हमारी आंख से दिन में रात में दिखाई देते हैं? किसी किसी को दिखाई देता है, वो भी क्या वो डर जाता है।
उसको क्या होता है, राक्षस गण होता है तो उसको दिखाई देता है। लेकिन अगर आपका देवता गण है, देवगण है, तो कोई आपको ऐसा मिलने के लिए आता है कि मेरे लिए ये करके दो, मेरे लिए वो करके दो? आपको ऐसा कभी होगा ही नहीं, क्योंकि आपके जो 5 इंद्रिय है ना, उनके ऊपर में जैसे बैल की आंख के ऊपर में पट्टी रख देते हैं ताकि वो घूमता रहे, वैसे आपने आपके आंख, नाक, आपके कान, ये जो आपके 5 इंद्रिय है, इसके ऊपर में पट्टी डाल के रखी है। इसलिए आपको समझ में ही नहीं आता है कि मेरे आजू बाजू में कौन कौन है, क्या चल रहा है। अभी मैं ये वीडियो जब बना रहा हूं, मैं जोर जोर से ये क्यों पढ़ता हूं, ये बनाता हूं। जब नारायण का नाम लिया जाता है, हरि का नाम लिया जाता है, तो इस आवाज से बहुत सारे जीवों को सुख मिलता है, बहुत सारे जीवों को सुख मिलता है जो प्रेत योनि, पिशाच योनि वगैरह में होते हैं। जैसे कि कोई जीव होता है वो दिन में मर जाता है तो दिन में घूमता है, अगर वो छूटा नहीं तो। अगर कोई प्राणी रात में मर जाता है तो रात में घूमता है, लेकिन उनका अस्तित्व तो होता ही है। आप चाहे उनको ना बोलो, आपको दिखाई नहीं देता, इसका मतलब अस्तित्व नहीं है, ऐसा नहीं। आपके सामने से गुजर जाएगा तो भी आपको दिखाई नहीं देगा, क्योंकि आपके इंद्रिय जो है ना, वो इतने पावरफुल नहीं आपने बनाए, आपने उनका सही इस्तेमाल नहीं किया। असल में ये लोग है ना, ये आपका ध्यान खींचते हैं। उनके अंदर में बहुत ताकत होती है, वो आत्मा स्वरूप होते हैं, उनके अंदर में बहुत ताकत होती है। उनको कुछ किसी का चेंज करना है तो वो कर सकते हैं, इसका उसको, उसका इसको कर सकते हैं। लेकिन इसका मतलब वो देवता है ऐसा नहीं है, वो देवता है ऐसा नहीं है। देवता जो होती है वो ब्रह्मा जी ने बनाए हुए हैं। पहले सृष्टि बनाते टाइम पे 83,83,700 साल इनको, देवताओं को, राक्षसों को बनाने के लिए ब्रह्मा जी को गया, और उसके बाद चराचर सृष्टि को उन्होंने रचना करी, मनुष्यों की रचना करी। मनुष्य से आप देवता तक बन सकते हो या राक्षस भी बन सकते हो, लेकिन आपको उसके लिए भी बहुत मेहनत करनी पड़ती है। आपको अगर राक्षस बनना है तो आपको बहुत बुराई करनी पड़ेगी, बहुत बुरा करना पड़ेगा, दूसरे का छीन छीन के, दूसरे का मार मार के बहुत शाप लेने पड़ेंगे, सज्जनों को मर्डर करना पड़ेगा, सज्जनों को मार के, उनका लूट के, उनका सब खा जाना पड़ेगा, तब जाके आपको बड़ी तकलीफें मिलेंगी और आप राक्षस बन जाओगे। लास्ट है ब्रह्म राक्षस, अंत में होता है ब्रह्म राक्षस। और अगर आपको देवता बनना है तो बहुत अच्छाई करनी पड़ेगी, बहुत अच्छाई करनी पड़ेगी, इतनी अच्छाई करनी पड़ेगी कि आपका सब कुछ देके भी दूसरों का आपको कल्याण करना पड़ेगा, तब जाके आप बन सकते हो देवता। लेकिन वो थोड़ी देर के लिए, पूरे के लिए बनना है तो आपको यही करते रहना पड़ेगा। तो आपको आदत डालनी पड़ेगी। आज जो दुनिया है कलयुग के अंदर में आदत से मजबूर है, हमें आदत लग गई है। अभी हमें पहली आदत लगी है पैसा, कागज के नोट की आदत लगी है। दूसरी आदत हमें लगी है पोर्नोग्राफी, सेक्स देखना, सेक्स करना, इसकी आदत लगी है। तीसरी आदत जो है, ये आदतों की वजह से ही हम खड्डे में गए, ये कलयुग जो है खड्डे में गए। तीसरी आदत क्या लगी है, हम दूसरे पे निर्भर है, हमें दूसरे पे निर्भर रहना पसंद है। जैसे कि हम किसी सज्जन का बात सुनने के लिए एक प्रवचन नहीं बना सकते, अरेंज नहीं कर सकते, लेकिन हम ऐसा प्रवचन कर सकते हैं कि ऑनलाइन हो जाए। ये क्या है कि हम इन चीजों पे निर्भर होते जा रहे हैं। इसलिए अगर आप देखोगे, जो जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा, तीनों के हाथ और पैर नहीं है मूर्ति के, उसका एक सिंबॉलिक मीनिंग है। उसकी क्या क्या मीनिंग है आपको समझाता हूं। पहला तो है, उनके हाथ पैर उन्होंने काट दिए, जो कि आप हम हैं। उन्होंने अपने हाथ पैर काट दिए, जो कि आप और हम हैं, और इस दुनिया में काम कर रहे हैं। अभी हमारे पास हमारा ब्रेन यानी भगवान नहीं है, कृष्ण नहीं है, वो अलग है हमसे। दूसरी बात, जब लड़ाई होगी दानवों से,
तो ये हाथ पैर लड़ाई करेंगे, भगवान आएंगे नहीं। ये हाथ पैर लड़ाई करके उनको शहीद होना पड़ेगा उस लड़ाई में। ये हाथ पैर यानी सबको मरना पड़ेगा, तब भगवान को नए हाथ और नए पैर आएंगे, तब आप भगवान के साथ जुड़ जाओगे। तब तक आप भगवान के साथ नहीं जुड़ सकते। और जब भगवान को हाथ पैर आएंगे तब भगवान खुद आएंगे लड़ाई करने के लिए। यानी भगवान के हाथ पैर तो आप ही है, लेकिन ऐसा भगवान ने बहुत बार किया है। इसलिए आपको पुराण पढ़ने चाहिए। मैं जो भी कुछ बोलता हूं पुराणों के हवाले से बोलता हूं, आपको इसलिए पुराण पढ़ने चाहिए। पुराणों के अंदर में भगवान ने ऐसा बहुत बार किया है कि कभी कभी लड़ाई करते टाइम पे उन्होंने अपने हाथ पैर कटवा दिए खुद। तो हाथ पैर कटवा के उन हाथ पैरों ने लड़ाई करी, ऐसा उल्लेख है। वो हाथ पैर यानी हम हैं, जो अभी उन्होंने काट डाले हैं खुद के। और वो राक्षस के साथ हम लड़ाई करेंगे जो भी आएंगे। यानी राक्षस यानी क्या कि जो बुराई है उससे हम लड़ाई करेंगे। फिर बुराई को एक जगह दी जाएगी, अच्छाई को एक जगह दी जाएगी, ताकि बुराई अच्छाई में घुसे नहीं, अच्छाई बुराई में घुसे नहीं, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के अलग है। अगर दूध में अगर आप जैसे अगर आप चाय में दूध मिलाते हो तो चाय की प्रॉपर्टी चली जाती है। वैसे ही अगर अच्छाई में बुराई मिक्स करोगे तो उसकी प्रॉपर्टी दोनों की चली जाएगी। तो अच्छाई भी चाहिए और बुराई भी चाहिए, लेकिन अपने अपनी जगह पे चाहिए। ये कलयुग के अंत में क्या करना है कि अच्छाई को एक बाजू करना है, बुराई को एक बाजू करना है। बुराई किस लिए, बुराई नहीं बोलते उसको, एक्चुअली क्या मकार तत्व है वो। मकार तत्व का भी जरूरत होता है, लड़ाई भी करनी पड़ती है और खाना भी बनाना पड़ता है। लेकिन खाना बना, सिपाही अगर खाना भी बनाए और खाना खा के फिर लड़ाई करे तो हो गया बंटाधार। इसलिए खाना बनाने के लिए आपको आचारी रखना पड़ेगा और लड़ाई करने के लिए आपको फौजी रखना पड़ेगा। तो ऐसा है। वैसे अगर मकार तत्व में अगर सात्विकता आ गई तो उससे राजस तत्व बनेगा, लेकिन अगर बहुत ही ज्यादा मिक्सिंग हो गया तो वो गधे जैसा बनेगा, गधे जैसा इंसान बनेगा। अभी हम गधे जैसे बनते जा रहे हैं धीरे धीरे। हमारा पूरा वक्त, पूरा दिन, पूरा कामकाज खाना खाने के लिए, अपने बीवी के, बच्चों के जो इच्छा है उनको पूरा करने के लिए जा रहा है। ना हम अपने माँ बाप की तरफ भी देख पा रहे हैं। आज के लोगों की अवस्था ऐसी हो रही है। दूसरा ऐसा है कि हम नौकरी के अंदर में अगर हमें 1 लाख रुपए सैलरी है 1 महीने का और 2 दिन का छुट्टी मिलता है सैटरडे संडे, तो भी ऐसा सोचते हैं कि सैटरडे संडे में मुझे कुछ कमाई हो जाए ताकि मैं किसी के अगेंस्ट में ज्यादा कमाई कर सकूं और मैं सुख पा सकूं। लेकिन वो तो आप सुख भुगत नहीं रहे, आपके बीवी बच्चे ही भुगत रहे, ना आपके माता पिता भुगत रहे। आपके बीवी बच्चे भी उसको नहीं भुगत पा रहे क्योंकि वो भी एक रेस में लगे। तो कली प्रमाद क्या है? कली प्रमाद कंपटीशन है। वो जो बोला गया ना कंपटीशन सक्सेस, कंपटीशन सक्सेस नहीं है, कंपटीशन किल्स। कंपीट मत करो। आपके हर एक के अंदर में कुछ प्रतिभा है, हर एक के अंदर में एक प्रतिभा है, हर एक लिमिट में बंधा है। आपके बॉडी के अंदर में 7 चक्र है, एक्चुअली 10 चक्र है। 7 चक्र में जहां जहां पे जीव फंसा है जिस चक्र में, उस हिसाब से उसकी क्वालिटी बाहर निकलती है। अगर कोई मणिपुर चक्र में फंसा है, जैसे कि मिथुन राशि के लोग, तो ये लोग जो है वो बच्चे जैसे चीजों में बहुत ज्यादा प्रवीण होंगे, जैसे कि स्पोर्ट्स है या कोई बिजनेस है ट्रेडिंग का वगैरह, तो इसमें वो बहुत ज्यादा अच्छे होंगे। ऐसे ही अगर कोई ऊपर के चक्रों में फंसा है तो कोई सेक्स में ज्यादा इंटरेस्टेड होगा, उसको दूसरा कुछ याद नहीं आएगा क्योंकि वो उसमें फंसा है।
हमारा एक लिमिट दिया है, हमें वो लिमिट के बाहर हम नहीं जा सकते। हमारी ना बुद्धि जा सकती है। लिमिट के बाहर आपको जाना कब होता है? जब आप बॉडी से बाहर हो जाते हो, यानी ये बॉडी आपको छोड़नी पड़ेगी। उसके बाद आप जो भी तप करोगे, ध्यान करोगे, धारणा करोगे, क्योंकि ये बॉडी आपको लिमिट कर देती है। बॉडी के अंदर में आपको लिमिटेशंस आते हैं, क्योंकि ये बॉडी परफेक्ट नहीं है। आपके जो शरीर है अभी डिग्रेड हो गए, इसलिए जब हमें पसीना आता है तो बदबू आती है। खुशबू क्यों नहीं आती पसीने से? आप, मैं बहुत गंदे गंदे अभी उदाहरण दूंगा, जैसे कि आप टॉयलेट जाते हो तो उसमें से खुशबू क्यों नहीं आती? आपने खाना तो बहुत खुशबूदार खाया। इसका मतलब है कि आपकी बॉडी डिग्रेड हो चुकी है। देवताओं के साथ में ऐसा नहीं होता है। देवताओं के साथ में ऐसा नहीं होता है। अभी यही फर्क है देवताओं में, राक्षसों में और मनुष्यों में। दूसरा है आपका जो सिक्स्थ सेंस है, वो आपके मन का एक आयाम है, सिक्स्थ सेंस। तो आपको उसमें भी बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। ये सारी चीजों को आपको भगवान के ऊपर लाके छोड़ना पड़ेगा। यानी कि आपको कोई भगवान तो पहले फिक्स करना पड़ेगा कि भाई मैं, आप किसी और को मत कराओ, कन्वर्ट मत करो किसी को, लेकिन आपको कोई फिक्स करने का। आपको अगर आपको लगता है कि मैं मुस्लिम हूं, मुझे अल्लाह पसंद है, मैं मानता हूं कि अल्लाह ही भगवान है, तो तुमको उसे फिक्स करना पड़ेगा कि मैं इसी के सिवा किसी और का जाप नहीं करूंगा। या कोई क्रिश्चियन है उसको जीसस अच्छा लगता है, कोई जू है उसको हशेम अच्छा लगता है, कोई हिंदू है उसको, किसी को नारायण अच्छे लगते हैं, किसी को शिवजी अच्छे लगते हैं। तो आप सभी के मंदिरों में जाओ, सभी की पूजा पद्धतियों में जाओ, उनको सबको सम्मान दो, सम्मान दो, लेकिन आप करते टाइम आपके लिए जो पर्सनली कुछ करते हैं, तो जिसको आपने फिक्स किया कि ये मेरा भगवान है, तो उसी का नाम लो। इसका कारण है, देखो, अगर आपको तो मालूम नहीं है कि किसकी ताकत कितनी है और क्या है, जब तक आपको अनुभव नहीं होगा तब तक आपको पता नहीं चलेगा कि कौन क्या है, कौन राक्षस है, कौन देवता है, कौन क्या है। अभी तो इनका क्या चल रहा है कि इनका तो खुद का अभी काम चल रहा है, इन सभी का। ये सभी देवता भी अपना अपना काम कर रहे हैं, लेकिन अंजाम को कब पहुंचेगा? 4,32,000 के आजू बाजू पहुंचेगा। असलियत तब पता चलेगी, 2,50,000 पे असलियत बाहर आएगी सारी की सारी। तब तक तो क्या होगा, सब गुड़ी गुड़ी चलेगा। 2,50,000 साल तक बहुत बढ़िया चलेगा। 2,12,000 रुपये पहला पानी का प्रलय होगा, और उस टाइम पे आपको पता चलेगा कि असलियत क्या है। तब तक तो आप सो रहे होंगे, और इतना समय आपकी पीढ़ियों ने या आपकी आत्मा ने इतना समय तो खाना खाने में ही गवा दिया। खाना खा, जब भी जमीन पे आए खाना खाया भाग गए, खाना खाया शादी किया बच्चे निकले भाग गए, चाहे पक्षी बन गए, चाहे कुत्ता बन गए, चाहे इंसान बन गए, चाहे गधा बन गए, कभी कुछ भी बन गए। आपने खाना खाया, भगवान का नाम नहीं लिया, उतना वक्त आपका गायब हो जाएगा, जाया जाएगा। ना आपको वो टाइम पे गुरु मिलने वाले कोई, क्योंकि सारे देवता 10,000 साल पृथ्वी के कंप्लीट हो जाएंगे तो पृथ्वी छोड़ के चले जाएंगे। सारे विमान निकलेंगे पृथ्वी से और सारे देवता निकल जाएंगे। तो उसके बाद से जो भी कुछ होगा वो रियल चालू होगा। 10,000, अभी 5,122 हिंदू के हिसाब से, 5,781 जू के हिसाब से है पृथ्वी का आयु। 10,000 हो जाने के बाद में सारे देवता निकल जाएंगे, फिर थर्ड और होगा, उसके बाद में आपको रियलिटी पता चलेगी धीरे धीरे, और फिर बुरा वक्त वगैरह आना चालू हो जाएगा। तब तक तो कुछ नहीं होगा। तो आपको समझना क्या है कि आप किसी की आपकी ताकत बहुत कम है, आप सर्वसामान्य इंसान। तो सर्वसामान्य इंसान किसी से झगड़ा क्यों मोड़ ले?
वो लड़ाई जो है वो जिनकी जिनकी है वो तो लड़ेंगे। जब वो आएंगे यहाँ पे खुद लड़ने के लिए, तब आपको वो अगर बुलाते हैं तो आप जिनकी तरफ से, आप जिनको मानते हैं उनकी तरफ से लड़ने के लिए जाइए। तब तक आप एक दूसरे के साथ में झगड़ा क्यों कर रहे हो? आप एक दूसरे को, भले आपकी अंदर में लिखा है कि ऐसा होगा वैसा होगा, वो तो भविष्यवाणियां है। इसके लिए आप प्रयत्न करके कोई फायदा नहीं है ना। आप फालतू में क्यों प्रयत्न कर रहे हो? जिसका जब तक वो आपका लीडर नहीं आता तब तक आप इसमें क्यों पड़ रहे हो? इससे बेटर है कि एक दूसरे को सम्मान दो। ठीक है, तुम उसको भगवान मत करके उसकी पूजा मत करो, लेकिन उसकी ताकत को मत कम आंको ना। आपसे तो उसकी ताकत बहुत ज्यादा है ना। आपको एक झापड़ देगा तो आप मर जाओगे, झापड़ या फूंक मार देगा तो भी आप मर जाओगे। ऐसे लोग हैं वो, आप क्यों उसमें झगड़े में पड़ रहे हो? इससे बेटर है कि आप एक दूसरे को समझो, टाइम दो और अपना अपना जाप करते रहो, अपने अपने देवता का नाम लेते रहो। दूसरे की प्रॉपर्टी को मत कब्जा करो, दूसरे की प्रॉपर्टी को मत कब्जा करो, क्योंकि जब वो लोग आएंगे तब सारे हिसाब चालू हो जाएंगे। फिर आप कहीं के नहीं रहोगे, ना इधर के रहोगे ना उधर के रहोगे। जैसे कि देखो, अपना हिंदुस्तान के अंदर में हिंदुओं के सारे मंदिर जो है बहुत से इसमें से कन्वर्ट हो गए। अभी भी हिंदू लड़ रहे हैं कि कृष्ण जन्मभूमि और अपना विश्वनाथ ज्ञानवापी मस्जिद उसको वापस मंदिर में कन्वर्ट करने के लिए। जो चीज आपकी है ही नहीं तो आप इसके ऊपर में क्यों क्लेम कर रहे हो फालतू में? आप सिर्फ विवाद बढ़ा रहे हो। और जितना आप करते जाओगे, जब आपका लीडर आएगा और अगर उसने बोल दिया, आपका लीडर जब आएगा और उसने अगर बोल दिया कि आपने गलत किया क्योंकि मैं इसी का भक्त हूं, तो क्योंकि वो कौन है भविष्य पुराण बताता है और उसका आराध्य कौन है वो भविष्य पुराण में लिखा है। तो आप ये क्यों बदल रहे हो? असल में आपका जो नहीं है, आप दूसरे का है तो उसको लौटा दो। आप अलग से करो, आपको करना है अलग से बनाओ खुद होके। आप चाहते हो ना कि उस गांव में हम नाम ले, तो नाम तो ले सकते हो ना, तुमको किसने रोका है? वैसे ही जो क्रिश्चियन लोगों का तुर्की में जो चर्च था हागिया सोफिया, ठीक है, वो लड़ाई हुई, वो किसी राजा ने खुद को प्रूव करने की कोशिश करी और उसने वो कब्जा कर लिया। इसका मतलब ये नहीं होता है ना कि वो आपकी चीज है। आपने किसी की चीज को दबा के रख दिया तो आपको क्या लगता है कि दो बच्चों का झगड़ा होता है और एक बच्चा दूसरे बच्चे की चप्पल लेके भाग जाता है। उसको लगता है कि ये बच्चा बहुत वीक है, अभी कुछ होगा नहीं, लेकिन वो अपने बड़े भाई को लेके आया तो उसको बराबर से मार देगा और उसकी भी चप्पल लेके जाएगा। काय को ही झगड़े मोड़ देगा? आपका जो भी कुछ होना है, जब आपका लीडर आएगा तो सबको मालूम पड़ेगा, सारी दुनिया को मालूम पड़ेगा। हमारा लीडर आएगा तो सारी दुनिया को मालूम पड़ेगा। लीडर कौन है वो खुद को प्रूव करके छोड़ेगा। आप इसे क्यों बोल रहे हो? आप इसे क्यों झगड़े मोल रहे हो? कल को ऐसा ना हो कि आपका लीडर ही आपको पनिशमेंट दे दे कि ये तुमको किसने बोला था करने के लिए। ऐसा हो सकता है, इसलिए बहुत सोच विचार के करना चाहिए। किसी को भी है ना, आप गाली मत दो। क्या मालूम जिसको आप गाली दे रहे हो वही आपके साथ आने वाला हो। आप कैसे बोल सकते कि नहीं होगा? क्योंकि ऊपर क्या होता है, ऊपर क्या डिसीजन होता है, क्या फाइनलाइजेशन होता है, वो जब तक कोई बीच में नीचे आके बताता नहीं है, किसी को पता नहीं चलने वाला। और यहाँ पे अगर प्रॉब्लम बढ़ जाएंगे, वो तो प्रॉब्लम चुटकी में सॉल्व कर देगा, लेकिन आपका क्या है? आप तो गए ना काम से। इसलिए बेटर है कि एक दूसरे को हम ना छेड़े, एक दूसरे का सम्मान करें। एक दूसरे की अगर चीज को लिया है और कोई मांग रहा है तो उसको उसकी चीज को वापस दे दे।